झारखंड की समस्त जनता को जोहार, सलाम, नमस्कार। मैं कल्याण नारायण पाठक आज लाइव इंडियन गार्ड के स्टूडियो से आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं, संभवतः आपने ऐसी बात पहले न सुनी होगी। टाइगर ने अपने बेटे को जान से मार दिया। हुआ यूं कि टाइगर जंगल में अपनी पत्नी शेरनी के साथ और अपने 2 बच्चों के साथ घूमने के लिए निकला, तो वह शेर आगे आगे चल रहा था। शेरनी चल रही थी, उसके 2 बच्चे चल रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद शेर की आदत ही होती है कि वो बार बार पीछे देखते हैं आगे चलने के बाद। तो शेर ने पीछे देखा तो देखा कि मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा तो है, लेकिन एक बेटा है ही नहीं। तुरंत मुड़ा हुआ, जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते से फिर लौटने लगा, तो देखा कि एक छोटे से नाले को उसका बेटा छलांग मारकर नहीं निकल पा रहा था। जैसे ही शेर लौटा, उस शेर ने नाला को पार कर अपने बेटे को जबरदस्त एक थप्पड़ जड़ दिया और शेर का बेटा, टाइगर का बेटा वहीं समाप्त हो गया। उसकी जिंदगी समाप्त हो गई। शेरनी पश्चाताप कर रही थी और क्रोध में आग बबूला। उसने पूछा अपने पति से कि आपने मेरे बेटे को क्यों मार दिया। कहा कि बताऊं, शेर का बेटा जो एक नाला नहीं पार कर सकता, वो जंगल का राजा कैसे बनेगा। ये कहानी तो उस शेर की है जिसने अपने बेटे को मार डाला। अभी एक शेर है जिसकी चर्चा केवल झारखंड में ही नहीं पूरे देश में चल रही है, और वह टाइगर जयराम महतो, शेर जयराम महतो। आखिर ऐसा क्या है जयराम महतो में कि वे पूरे देश में चर्चा के विषय बने हैं। विधानसभा के चुनाव में जिस राज्य में गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को जनता को संबोधित करने के लिए आना पड़ रहा है, तो ये बात तो जरूर समझ में आती है कि टाइगर जयराम महतो की से लगभग सभी पार्टियां डरी हुई हैं। अभी तो विधानसभा के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि होता क्या है, लेकिन आने वाले चुनाव में जनता जेएलकेएम को स्पष्ट वोट देगी। अभी के परिदृश्य में जहां तक देखा जा सकता है, झारखंड में मिलीजुली सरकार की ही संभावना बन रही है। कोई एक पार्टी सरकार नहीं बना सकती। बाजार में ऐसी भी बातें उठी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार दूसरे दल से पैसा लेकर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। यह बात कितनी सत्य है
या कितनी असत्य है मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसका प्रमाण इंडियन गार्ड के पास नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें बाजार में चल रही हैं। मैं इस मंच से टाइगर जयराम महतो को कहना चाहूंगा कि इस चुनाव के बाद जब भी चुनाव हो तो आप उन्हीं लोगों को अपना उम्मीदवार बनाएं जो कम से कम ग्रेजुएट हों, कम से कम हिंदी और अंग्रेजी के अच्छे जानकार हों, एक सिद्धांत पर चलने वाले हों, रुपयों पर बिकने वाले ना हों। नहीं तो फिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और अन्य दलों में अंतर क्या रह जाएगा। उम्मीदवार देने के पहले यह भी जान लेना आवश्यक है कि मैं जिसे उम्मीदवार बना रहा हूं आखिर उसके पास 1932 का खतियान है भी या नहीं। किसी दूसरे दल को छोड़कर आने वाले भगोड़े को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा कभी उम्मीदवार न बनाए जब तक कि उसकी सदस्यता कम से कम 5 वर्षों की न हो जाती हो। कुछ भी हो, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। दुष्यंत की चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये दुष्यंत की पंक्तियां टाइगर जयराम महतो की ओर से मैं बोलना चाहता हूं, जिससे पार्टी को सबक मिले। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, हो जहां भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद।